करवा चौथ सुहागनों के लिए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और माता करवा का पूजन। ये हम करवा चौथ के दिन करते हैं और ये बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि ये निर्जला रखा जाता है। तो आइए आज मैं आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जिसमें इसके नियम रहेंगे, पूजा विधि रहेगी, कथा रहेगी और आरती रहेगी। साथ में इसका महत्व भी है। इस व्रत को विधि विधान से करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा, साल 2023। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो इससे जुड़े हुए नियम बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें। करवा चौथ प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। इसमें सुहागन महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला व्रत रखने से पत्नियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है। दिन निकलने से पहले महिलाएं सुबह सरगी खाती हैं और उसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार करके महिलाएं पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और छलनी से पति का चेहरा देखती हैं और व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है, जिसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जान लीजिए इससे जुड़े हुए हर ज़रूरी नियम को। तो यहाँ पर है, पहले है करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन लाल रंग का खास महत्व होता है, इसलिए भूल कर भी इस दिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये व्रत वही स्त्रियां रख सकती हैं जिनका विवाह हो गया हो या तय हो गया हो। करवा चौथ का व्रत रात को चंद्र दर्शन तक ही किया जाता है। इसके बाद हम पानी ग्रहण कर लेते हैं और हमारा व्रत पूरा हो जाता है। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार का काफ़ी महत्व होता है, तो शाम को पूजा के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। रात को चंद्रोदय होने के बाद पत्नियां चंद्र को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति को देखती हैं। छलनी के बीच में एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है और फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि हम भूल कर भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और एक सबसे ज़रूरी बात कि इस दिन बड़े बुज़ुर्गों और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है, इसलिए हम चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आशीर्वाद जरूर लेते हैं। अब है कि करवा चौथ की जो थाली होती है उसमें क्या सामग्री रखनी चाहिए। तो इसमें होता है मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, कलश, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, देसी घी, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, कुमकुम और मौली, ये सभी सामान होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा 16 श्रृंगार का सामान जैसे महावर, कंघा, मेहंदी, सिंदूर, चुनरी, बिंदी, चूड़ी, छलनी, बिछिया, करवा माता की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर, दीपक, गेहूँ, रुई की बाती, लकड़ी का आसन, दक्षिणा और 8 पूरियों की अठावरी भी, जिसे हम अठवाई भी कहते हैं, उसको भी रखते हैं। अब है कि हम करवे में क्या रखते हैं। तो करवे में लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से रखते हैं। कहीं पर पोहे के साथ में कच्चे चावल के पेड़े बनाकर रखे जाते हैं, तो कहीं पर पूरियों के साथ में पेड़े बनाकर रखे जाते हैं। अब है करवा चौथ की कथा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। उसका नाम था करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है।
दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है और उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक नहीं छोड़ना जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छूटने के लिए बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उनमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को देना। अब है करवा चौथ की आरती। कथा आपने सुन ली। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु प्रति होवे सुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत जो भी गावे, व्रत हो जाता पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। बोलो करवा मैया की जय, गौरा मैया की जय। जय श्री गणेश की।